हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गांधी एवं उनके आंदोलन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर। ये कौन थे? गांधी जी के पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को जिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था वो कौन सी थी? 1898 ईस्वी के इटली अबिसीनिया युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था वो कौन सी थी? इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फॉर्म कहाँ पर है? डरबन, साउथ अफ्रीका में। एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। ठीक है, एम के गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में से सही है। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। नेक्स्ट है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है हड़ताल को। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही है सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया आत्मनियंत्रण। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने साल तक रहे? 21 वर्ष तक। दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था वो कौन सा स्टेशन था? पीटरमारिट्सबर्ग। नेक्स्ट है, एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था वह है कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद नगर के बाहर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबद्ध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा और सदाकत आश्रमों में सबसे पुराना कौन सा है? फिनिक्स आश्रम। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। नेक्स्ट है, सत्याग्रह शब्द को गढ़ा महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम है। पहले चंपारण सत्याग्रह 1917, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 और खेड़ा, ये भी 1918 है, बट इन दोनों में पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई, बाद में खेड़ा। उसके बाद हुआ असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे सीक्वेंस में देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, देन भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ओके, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के बारे में सही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहरी धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश जिसने गांधी जी को बदल डाला वो क्या था? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही है रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय से। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे वो था स्वदेशी आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1905। तब ये साउथ अफ्रीका में थे। ओके, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली तथा खेड़ा सत्याग्रहों में से जिसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया वो था बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, इसका नेतृत्व फिर किया किसने था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कब हुआ था ये? 1928। नेक्स्ट है, गांधी के संदर्भ में सही है, जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये बोला सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, नेक्स्ट है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ये कब हुआ था? 1917। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया वो था वायकोम सत्याग्रह। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। गांधी जी के अनुयायियों A.N. सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, J.B. कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद में से वह जो पेशे से शिक्षक थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, G.D. बिरला, जमनालाल बजाज, J.R.D. टाटा, बालचंद्र हीराचंद उद्योगपतियों में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए वो कौन थे? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह विवरण है जमनालाल बजाज का। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट है, वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था वो था यरवदा जेल। नेक्स्ट है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे, ये उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें बोला था। ठीक है, जब वो इंडिया वापस आए थे तब उन्होंने बोला था 1 साल तक तुम ऐसे ही इंडिया के दौरे करो, जगह जगह के अलग अलग लोकेशंस के, और मतलब उस ड्यूरेशन में इन्होंने कहीं कोई इंटरफेयर नहीं किया, सिर्फ स्थितियों को समझा, अलग अलग जगह किस तरीके के प्रॉब्लम्स थे उन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते, यह कहा करते थे M.K. गांधी। यानी कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए साध्य के साथ साथ साधन पर भी बल देते थे। ठीक है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कभी सही नहीं हो सकता, इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे गांधी जी। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। नेक्स्ट है, वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, अहमदाबाद की हड़ताल। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान आरंभ किया चंपारण से। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूर वर्ग ने। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया था सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में सही युग्म है साउथ अफ्रीका 1903। नेक्स्ट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में सही कथन है, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920 और चंपारण सत्याग्रह 1917 में से वह घटना जो सबसे पहले हुई। तो मैंने आपको चारों की ईयर्स बता दिए, तो इसका राइट आंसर है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का अर्थ था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया चंपारण से। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। ठीक है, उन्हें नील की खेती के लिए विवश किया जा रहा था, जबकि अब उन्हें नील की खेती में फ़ायदा नहीं रह गया था, तो वो उस खेती को नहीं करना चाहते थे, जिस एवज में उनसे कुछ पैसे की मांग की गई, इसीलिए आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन है चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया वे कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है राजकुमार शुक्ल। इन्होंने ही गांधी जी को इस मूवमेंट के लिए रेडी किया था, उन्होंने ये पूरी स्थिति उनको बताई थी। चंपारण आंदोलन से संबंधित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण में। ठीक है, क्योंकि लौटने के बाद 1 साल तो उन्होंने सिर्फ स्थिति को समझा, उसके बाद उन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया वह है चंपारण। नेक्स्ट है, नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही है, ये किसानों से जुड़ा था, इसे तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी ने इसमें के गांधी को सहयोग दिया। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था NG रंगा ने। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, इसलिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ओके, तो स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।